अगले वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण के विषय में जाना था। अब आज के वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान को एक सूत्र के रूप में, संस्कृत सूत्र के रूप में पिरोया गया है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा याद करने में या फिर आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका माने हो गया यहाँ अ आ क वर्ग, इसमें पांचवा अक्षर छोड़ देना है। पांचवा अक्षर छोड़कर इसके बाद ह और विसर्ग, ये सब का उच्चारण कंठ से होता है। पहला सूत्र हो गया। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ आ क वर्ग, इसमें पांचवा अक्षर छोड़ देना है। ह और विसर्ग, ये सब का उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा सूत्र है इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु, यानी हर्षई दीर्घई चौवर्ग। चौवर्ग में पांचवा अक्षर छोड़ देना है। पांचवा अक्षर छोड़कर और इसके बाद य और तालव स, ये सब का उच्चारण तालु से होता है। ये जो है, जो सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में अ जो लिखा गया है, इसमें अ और आ को लेना है। कु जो लिखा हुआ है, इसमें क वर्ग लेना है, लेकिन पांचवा अक्षर को छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ ह है तो ह को लेना है। उसके बाद सूत्र में विसर्ग का उच्चारण आ रहा है, विसर्ग को भी लेना है। इस प्रकार अ आ क वर्ग, पांचवा अक्षर छोड़कर ह विसर्ग, ये सब का उच्चारण कंठ से होता है। इचु यसानाम तालु, हर्षई यहाँ लिखा हुआ है, यानी हर्षई दीर्घई। उसके बाद चौवर्ग, इसके पांचवा अक्षर को छोड़ देना है। यहाँ चौ लिखा हुआ है चू, तो यहाँ चौवर्ग में पांचवा अक्षर छोड़ देना है, फिर यो, फिर तालव स, ये सब का जो है उच्चारण तालु से होता है। अब इस सूत्र को जरा ध्यान से समझेंगे। ऋतु रसानाम मूर्धा, इस सूत्र में ही सारा वर्ण जो है छिपा हुआ है कि उसका उच्चारण किस तरह से मूर्धा से होता है। ऋतु रसानाम यानी री टू, टू का मतलब हो गया ट वर्ग, पांचवा अक्षर छोड़ देना है। इसके बाद र और मूर्धन स, ये सब का उच्चारण मूर्धा से होता है। चौथा जो सूत्र है वह है ऋतु लसानाम दंता, यानी ये सब का उच्चारण दंत से होता है, दंत से। लिरी ये संस्कृत का वर्ण है,
त वर्ग, इसमें पांचवा अक्षर छोड़ देना है, और ल, इसके बाद स, ये सब का उच्चारण दंत से होता है। अब अगला सूत्र है उपुप धमानिया नाम ओष्ठ। उ से हो गया हर्षौ दुधौ, पु से हो गया प वर्ग, इसमें पांचवा अक्षर छोड़ देना है, ये सब का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और इस सूत्र के माध्यम से अगर हम वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो सारे उच्चारण स्थान, सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकते हैं। अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, यानी ए से हो गया ए, ये दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। अगला सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। ये सूत्र के अनुसार ओ हो गया, यहाँ पर औ है इसलिए औ आ गया। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। अगला जो सूत्र है वह सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। अब अगला जो सूत्र है वह है यमंग नना नाम नासिकया च। इसका मतलब है इसमें पांचों जो वर्ग है, पांचों वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, पांचवा जो लेटर है वही लेटर है, वही लिखा हुआ य, म, अंग, मूर्धन्य और दंतम, ये सब का उच्चारण नासिका से होता है, अर्थात नाक से। यदि आपको स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के विषय में जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।